सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैरिट पे। दोस्तों, आज का कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है। कल जो हम लोग पेपर दे के आए हैं, यानी 14 और 15 मार्च को जो हम लोग पेपर हुआ था यूपीएसआई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ जो इस बार क्या रहने की संभावना है, इससे पहले कट ऑफ क्या था, उसको लेकर थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ आज जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले बार के मुकाबले कल का जो पेपर था वो इजी था या मॉडरेट था या काफ़ी सारे हार्ड थे, तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है मेरे भाई कि जो भी भाई बहन पेपर दिए होंगे वो खुद भी एनालाइज कर रहे होंगे कि हाँ पेपर कैसा था। मेरा एज ए एक्सपेक्टेशन करता है कि ये पेपर हमने खुद दिया था कल जा करके, ठीक है। खैर हम बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएसआई का पेपर हमने दिया था जा करके। जनरल से ही फाइट करते हैं, लेकिन हम लोग का देखिए जीएस रीजनिंग तो सब सेम ही होता क्या है कि रिजल्ट होना ना होना एक अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन पेपर को मिस नहीं करना चाहिए। अगर फॉर्म फिलअप हुआ है तो उसको जाके हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। वो तो कट ऑफ डिसाइड करता है कि किसका क्या कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। जैसे आज बिहार एसआई का रिजल्ट आया, ठीक है। तो पहली बात आपको चर्चा हम बता देते हैं सिंपल साफ शब्दों में कि इस बार का जो यूपीएसआई का जो पेपर था मेरे भाई, बिल्कुल क्या था, नॉर्मल था। क्या था? नॉर्मल, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हम इसको मॉडरेट कर सकते हैं, हल्का सा मॉडरेट कर सकते हैं। अब आप खुद बोलिएगा कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मॉडरेट क्यों या फिर एजी क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आपको हम बता सकते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज बच्चा जो स्टार्टिंग किया होगा ना पढ़ाई करने के लिए, हल्का फुल्का भी अगर वो नॉर्मल बंदा होगा, आपको एक बात बताइए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। देखिए, एक पेपर आपका हिंदी था मेरे भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ रीजनिंग था, ठीक है। तीसरी चीज़ आपका मैथ था। फोर्थ आपका जीएस था, ठीक है। जीएस का था, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट थे। इकोनॉमिक्स को एक आधो को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उसमें थे। फिलहाल देखिए क्वेश्चन इसमें बताते हैं। 40 क्वेश्चन आपका हिंदी से था, रीजनिंग से आपका 40 था, सारे सेगमेंट से आपका 40 क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन टोटल का आपका 160 क्वेश्चन थे। कितना? 160 क्वेश्चन। अब आता है खेल कि भैया इस बार का पेपर वाकई में क्या इतना इजी था, या वाकई में इतना थोड़ा सा मॉडरेट था या हार्ड था। तो आपको ऑनेस्टी बताता हूँ, अभी भी मेरे पास पेपर होगा, आप खुद वीडियो एनालिसिस हम करवा रहे हैं। मेरा जीएस का पेपर मेरे भाई 40 जीएस में मेरा जो है 36 जीएस मेरा खुद का राइट है, और वो भी 4 पता है कौन सा गलत हुआ है, क्योंकि हम लोग पीआईएल जो है क्वेश्चन जो धारा आईपीसी सेक्शन से जो आया था, उसमें से मेरा एक भी नहीं पकड़ा पाया, एक तुक्का भी लगा, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली वो गलत ही साबित हुआ, ठीक है। तो जीएस का सेगमेंट मेरा जो है 36 गया 40 में, हम अपना बता रहे हैं खुद का, क्योंकि आप भी बोलिए भैया आप तो एग्जाम दिए नहीं, फिर क्या है प्रेडिक्शन कर रहे हैं झूठो मुट्ठो। खुद अंदाजा लगाइए तब ना भाई। दिए हैं, पेपर होना ना होना अपना एक काबिलियत होता है, झूठ बड़ाई करने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है। चीज़ें जो रहेगा स्पष्ट बताएंगे, ठीक है। बाकी आप खुद जानते हैं यहाँ कैसा पेपर का लेवल था। हिंदी मेरा जो हुआ, देखिए हिंदी का मेरा भाई 31 सही मेरा हिंदी है, 9 गो हिंदी मेरा गलत हुआ, 9 हिंदी मेरा गलत हुआ है। रीजनिंग मेरे भाई 33 सही है, ठीक है। 7 क्वेश्चन में हम मेरा जो है कंफ्यूजन हुआ, वो भी किस में, डायरेक्शन का क्वेश्चन एक गलत हो गया हमसे, ठीक है। डाटा इंटीग्रेशन का एक ग्राफ वाला जो आया था, उसमें ऑन एवरेज निकालने के लिए रंगने का बी रंग दिए सही, उसमें खैर गलती तो गलती होता है, काउंट होता है, आप क्या रंग तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। फिलहाल आपको कटअप पे समझाएंगे, फिलहाल समझ लीजिए कि हम अपना क्या स्कोरिंग करके आए हैं, ठीक है। मैथ में मेरे भाई 29 क्वेश्चन मेरा सही है, 29 क्वेश्चन मेरा मैथ का सही है, और जीएस मेरे भाई आपको बताएं 36, ठीक है। जोड़ लीजिए कि क्या मेरा स्कोरिंग है, ठीक है। आप खुद देखिए कि 3 1 4, 4 और 9 13, 13 और 6 कितना होता है 19, ठीक है। हाथ में कितना बच गया, एक, 3 6 2 8, 8 3 11, 1 12, 129 नंबर मेरा जो है दोस्तों, ये फाइनल मेरा मार्क्स है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 129 मेरा सही हुआ है, खुद का हम बता रहे प्रेडिक्शन। लेकिन इस बार का पेपर काफी ज्यादा इजी था। भगवान करे कि जो भी एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो एग्जाम अच्छे से दिए हैं,
लेकिन मेरा जो स्कोरिंग है ये है, ठीक है। आप सब ने किसी ने हिंदी को 36-37 मारा होंगे, रीजनिंग भी 40 में 40 अटेम्प्ट किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनने लायक था। लेकिन जो गलती हुआ तो खैर इंसान एक्सेप्ट करेगा ना, वो भी अदर स्टेट से, हम बिहार से वो भी बिलोंग करते हैं, तो भाई 10% पर हम लोग का ही मिलवे करता है, ठीक है। मैथ में आपका 29 है, किसी का 38 मारे होंगे, कोई 36 मारे होंगे, ठीक है। जीएस तो खैर अगर जीएस जितना स्कोर किए बाकी सारा स्कोर करते हैं एक दो और में, तो शायद मेरा स्कोर जो है 135 प्लस चल जाता है, ठीक है। खैर इंग्लिश ठीक ठाक था, सॉरी हिंदी ठीक ठाक था, रीडिंग था, मैथ था, सारे मतलब पेपर जो है बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था मेरे भाई। थोड़ा सा जीएस का 5 क्वेश्चन अगर ले लिया जाए वो थोड़ा हार्ड था। मैथ का तो खैर एक आध गो एडवांस क्वेश्चन था, मेरे शिफ्ट में बता रहे हैं, वो थोड़ा सा एडवांस था, ठीक है। लेकिन अगर जिनका पहले हम कटअप पर बात कर लेते हैं, देखिए 21 का जो कटअप था मेरे भाई, वो अदर के लिए 302 गया था, फाइनल जो बना था वो 316 गया था, ठीक है। फाइनल जो बना था मेरिट लिस्ट वो 316 पर गया था, ठीक है। फिजिकल के लिए कट ऑफ आपका 302 था। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 285 था और फाइनल में 303 लेके गया। ओबीसी 287 और फाइनल में 305। उसी तरह से एससी के लिए 260 था, अब की 279 फाइनल मेरिट लिस्ट लेके गया, ठीक है। एसटी की बात किया जाए तो 223 और जबकि फाइनल कितना गया 244 पर गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट उस समय का डाटा, उसमें पेपर बहुत अच्छा लेवल था। मान लीजिए कि यूपी पीसीएस जैसा क्वेश्चन आता था, हालत खराब हो जाते थे टाइम टेकिंग इंसान को बचाने के लिए, यार पेपर कैसे सॉल्व करें, रंगे की पहले सॉल्व करें, ठीक है। तो उस समय का पेपर का लेवल कोई बहुत अच्छा मतलब था। इस बार का पेपर तो हम कह सकते हैं कि अपना स्टेट के मुकाबले मतलब काफी कांस्टेबल जैसा पेपर था मेरे भाई। क्योंकि ऑनेस्टली बताता हूँ, एक नॉर्मल बंदा अगर कोई भी बच्चा पढ़ा होगा तो मतलब 30 प्लस जीएस पक्का हो किया होगा, कम से कम तो 25 प्लस तो पक्का हो करके आ गया। आप सब बताइए कमेंट में किए या नहीं किए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेवल नहीं था। जिनके लिए समझ में नहीं आता है इंटीग्रेशन मतलब कि चीज़ों को एक साथ करने के, हाँ पहले क्या बनाए, वो तो टाइम आपको मैनेज करना है ना। 2 घंटा का पेपर में 160 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना कोई बड़ा चीज था नहीं। टक टक जो मरते चल गया, क्या बनाइएगा। उपराष्ट्रपति किसको सौंपता थी, त्याग पत्र, वो नहीं जानते आप सब है? का अधिकार किस में है, सोने का अधिकार किस में आर्टिकल में, वो नहीं जानते। जीएस बनाने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं, जो जानता है वो मारेगा, नहीं जानता क्या करो, दिमाग क्या लड़ाना उसमें। दिमाग लगता है आईपीसी सेक्शन में, कि जो सेगमेंट मेरा नहीं पढ़ा हुआ है वो सेगमेंट भले ही वीक होता है। हिंदी में क्या लगाइए, इनमें से कौन तत्व है कौन तत्सम है, क्या पढ़ा हुआ रहेगा, नहीं मारिएगा, आराम से मार दे। पैसेज आपका 5 मिनट में पैसेज पढ़ के 6 क्वेश्चन उससे सॉल्व हो गया तुरंत। 3-4 गो आपका मुहावरा था, आधा तितर आधा बटेरा, अनमोल वस्तु है, इसमें क्या जो लॉजिकल भाई, इसमें जो याद रहेगा वो तो मारेगा ही ना। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आपका हिंदी खत्म उड़ जाएगा, उसमें रंग उंग का टोटल बच जाएगा समय। जो टाइम लगता है वो रीजनिंग का लगता है, और रीजनिंग का कुछ था नहीं मेरे भाई। अगर बोले ना 6 से 7 क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो ऑलमोस्ट सब बहुत अच्छा से बनने वाला रीजनिंग था, ठीक है। टी का डब्ल्यू का अपोजिट डी है, उसका प्लेस वैल्यू 4 दिले था, तो अगला का अपोजिट क्या होगा उसका प्लेस वैल्यू बताइए। इसमें लॉजिकल इसको कोई रीजनिंग था, कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम 2026 का कटअप की बात कर लेते हैं। एक लाइन में मेरे भाई बताऊंगा, ठीक है। इससे फाजुल कटअप नहीं जाने वाला है, चाहे जिनका भी हो, यूपी से जो बिलोंग करते हैं जो भाई बहन, या बिहार से या अदर स्टेट से। हम अपना भी आपको प्रेडिक्शन बता दिए कि हमने जो पेपर सॉल्व किया मेरा कितना आ रहा है, आप सब बताइए कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। आप सबका बड़ा भाई, आप सबका छोटा भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए 26 का कटअप जो रहेगा मेरे भाई, मेरे प्रिडिक्शन से बता रहे हैं कि ओवरऑल 160 क्वेश्चन में से मेरे भाई कम से कम जिनका भी 132 से लेके 136 के बीच में अदर जो उनका आ रहा है ना, 110% उनका रिजल्ट होने वाला है। 132 से 136, 132 से 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, यकीन मानिए किसी का रिजल्ट नहीं रुकने वाला। ये फाइनल है, कोई इक्का दुक्का नहीं है, मेरा प्रेडिक्शन है। आप सब बताइए कि हाँ वाकई में भैया इतना जाएगा कटअप या नहीं जाएगा, या आप झूठ बोल रहे हैं या फ्रेब कर रहे हैं मेरे साथ। झूठो बोल दिए 132-36, भाई पेपर उसा था, इतना क्या करिएगा। मान के चलिए आप 5 क्वेश्चन मैथ नहीं बनेगा आपसे, 5 गो जीएस आप नहीं बनाइएगा, ठीक है। चलिए 5 गो रीजनिंग नहीं बनाइएगा, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन आपसे हिंदी नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 5 10 15 15 8 कितना हुआ,
22। भाई क्वेश्चन में अगर 22 क्वेश्चन ऑप्शन नहीं बन रहा है, जो कि 160 में अगर 22 क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी तो आपका 138 नंबर आ रहा है यार, क्या दिक्कत है बताइए। जब हम एक अदर स्टेट में से जा करके 129 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, आप तो अपना आपका जो दिन रात एक करके बेचारा पढ़ रहे होंगे, जिनका मैथ अच्छा होगा, जिनका हिंदी बेस्ट होगा, वो तो स्कोर करेंगे ना। हम तो अपना बता दिए ऑनेस्टी से, भाई मेरा 129 है, इससे ज्यादा एक नंबर मेरा फाजुल नहीं है। ठीक है, अगर 129 तक तो कट ऑफ रहने वाला नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, 110 श्योर परसेंट एकदम। ठीक है, अब बताइएगा, देखिए जैसे आप देख लीजिए, अगर 129 गुना 2.5 करते हैं मेरे भाई, तो मेरा स्कोरिंग आता है 322.5। लेकिन अगर आप लोग का एग्जैक्ट अगर 136, जो जनरल वाले 132 से 36 के बीच आ रहे हैं, अगर उनका कैलकुलेट करते हैं तो 340 उनका स्कोर है, सोच लीजिए। तो इतना लाइक क्वेश्चन था कि बंदा जो है 132 से 36 के बीच वो क्वेश्चन सही कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा यही था मेरे भाई कि इतना से ज्यादा नहीं रहने वाला, उसके अनुमान आप लगा लीजिएगा कि जो भी वहां से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी का हो गया, तो ओबीसी का मेरे भाई लगभग उनका 131 से लेके 133 के बीच रहने वाला है कट ऑफ। ठीक है, अनुसार आप लगा सकते हैं कि आगे पीछे कितना जा सकता है, बैलेंस हो सकता है या नहीं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो अदर और ओबीसी का जो कट ऑफ निकलेगा वो इतना ही निकलेगा। जो एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, वो मान के चलिए भाई उनका 127 से लेके 129 रहने वाला है, से ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाला। और ये फाइनल कट ऑफ आपको बता रहे हैं, जब भी आएगा रिजल्ट उस समय आपको बताएंगे कि हाँ भैया इतना कट ऑफ गया या नहीं गया। आप खुद बोलिए कि हाँ बाकी में आपने सही बताया था, क्योंकि हम बिहार एसआई का प्रेडिक्शन जब करवाए थे, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। आप देखिए वही कट ऑफ आया निकल के। अदर का बताए थे कि 62 से 65 रहने वाला है कट ऑफ, 65 आया। पीसी का कट ऑफ रहने वाला है 60 से 62, गया। दिक्कत नहीं है भाई, प्रेडिक्शन थोड़ा सा तो लॉजिकल पता चलेगा ना। पेपर हम दिए थे, हमें पता है क्वेश्चन का क्या लेवल था। लेवल थोड़ा सा रहता पीसीएस लेवल का, टाइम टेकिंग ऑप्शन स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन है भाई, तो उसका कट ऑफ धड़ाम सा नीचे गिरता, कोई कितना भी ब्रिलियंट हो नहीं बना पाता। कोई बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जीएस का माई बाप नहीं होता, तो जीएस का माई बाप नहीं होता इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो एक साल से मेहनत कर रहे हैं और टुटपुंजिया क्वेश्चन में कोई छोड़ने वाले हैं। 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो छूटने वाला था, नहीं छूटने वाला था। खंडन इसमें क्या क्वेश्चन, कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति का संविधान कब लागू हुआ था बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन है? कई बार इंसान रिवीजन कर रहा है, कई बार किया है। 102वां अमेंडमेंट था, पिछड़ा वर्ग के कैमा अमेंडमेंट पे संशोधन हुआ है, 102 में हुआ है, 101 में जीएसटी आपका है। राष्ट्रपति किनको, उपराष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ में है? तो भाई उपराष्ट्रपति पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा का, तो राज्यसभा में उनका लाया जाएगा। क्वेश्चन एकदम कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी आप सब बताइएगा कि हाँ भैया आपका प्रेडिक्शन कैसा लगा। अगर हमसे कोई भूल हुई होगी बताने में तो आप अपना ओपिनियन प्लीज दीजिएगा कि हाँ भैया थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, या मेरे अनुसार आपका क्या मन करता है कि हाँ इतना रहेगा या नहीं रहेगा फाइनल। लेकिन मेरा फाइनल बता दिए भाई कि इससे ज्यादा नहीं रहने वाला, इतना कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। जिनका क्वेश्चन 132 से 36 के बीच सही हो रहा है वो जाके फिजिकल का तैयारी करें, कोई माइकल लाल आपको काटने वाला नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।